नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सर्कुलर 153। एसआरए के सर्कुलर 153 के विषय में हम जानकारी लेंगे। और 153 जो विकासक द्वारा झोपड़ी धारकों को भाड़े दिए जाते हैं, उस विषय में झोपड़ी धारकों के लिए बनाया गया है कि यदि विकासक भाड़े नहीं दे तो आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और किस प्रकार होगी। तो दोस्तों, आज हम 153 के विषय में बताएंगे कि ये सर्कुलर 1/6/2015 को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके पहले एसआरए में कोई भी भाड़े के लिए प्रावधान नहीं था। उस समय ट्रांजिट कैंप के विषय में बताया गया था कि आपको ट्रांजिट कैंप बनाना है, लोगों को स्थानांतरित करना है और शिफ्टिंग करना है, और परमानेंट ट्रांजिट कैंप एकोमोडेशन, मतलब आपकी रिहैब बिल्डिंग बनने के बाद आपको उसमें शिफ्टिंग देना है। लेकिन 2015 के पहले विकासकों ने एक नई योजना तैयार की जिसमें भाड़े के लोगों को भाड़े देकर खाली कराया गया। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद लोगों को भाड़े नहीं मिलते थे, जिससे लोग परेशान होते थे। और दोस्तों, हमने भी वो लड़ाई लड़ी है 2012-2013 में। हमारी उस समय के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनसे भी हमारी बहस हुई थी, क्योंकि तकलीफ तब आनी शुरू हुई जब हम एसआरए में कंप्लेंट फाइल करने लगे कि उक्त योजना में जो डेवलपर है वो भाड़े नहीं दे रहे हैं। तो एसआरए डिपार्टमेंट कहता था कि आप कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाइए। कंप्लेंट अथॉरिटी कहता था ये एसआरए का प्रॉब्लम है, एसआरए से देखिए, हमारा काम एनेक्शर बनाना है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए हमारी बैठक हुई थी सीओ साहब से, और उनको सामने हमने रखा था कि ये जो चीजें है इसके ऊपर कोई न निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा मुंबई कर भाड़े के लिए तरस जाएंगे और जहां तक अंदाजा है वो बेघर हो जाएंगे। तो दोस्तों, उस समय ये प्रस्ताव माननीय राज्य सरकार के पास रखा गया, जिसके अंदर सर्कुलर 153 का को लागू किया गया। तो दोस्तों, 153 सर्कुलर लागू हुआ। उसके अंदर प्रावधान ये दिया गया है कि अगर बिल्डर आपको भाड़े नहीं देते तो आपको उस समय 153 का एक फॉर्मेट बनाया गया है, जिसको भर के आपको सहायक निबंधक के कार्यालय में सबमिट करना है। और जिस फॉर्म के साथ में आपको एनेक्शर की कॉपी लगाना पड़ेगा, आपके बैंक के डिटेल्स लगानी पड़ेगी, कब तक के भाड़े आपको बिल्डर ने दिए हैं और कब से आपका बाकी है और किस साल तक दिए हैं, ये आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। और ये कॉपी लगा के आप सहायक निबंधक के नाम से एप्लीकेशन करेंगे। तो सहायक निबंधक का काम ये होता है कि उस चीज पे आपको सुनवाई दे, डेवलपर को बुलाए और उसके अंदर डेवलपर को इंटीमेट करे कि तत्काल से तत्काल, तो शीघ्र इनको भाड़ा मुहैया कराया जाए। क्योंकि दोस्तों, झोपड़पट्टी में रहने वाले कोई धंधा सेठ नहीं है जो हर साल 1-2 लाख रुपए लगा के भाड़े पे अपना मकान ले, उस स्थिति में नहीं है। और इसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मचती है। तो इसलिए सरकार ने प्रोविजन बनाया है। और फिर डेवलपर ने अगर उस ऑर्डर को अमान्य करता है तो आप उसके विरुद्ध सहायक निबंधक के पास एक कंप्लेंट लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि मेरी उक्त समय पे सुनवाई हुई थी, उसमें आदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी डेवलपर ने हमें भाड़े नहीं दिए। तो सहायक निबंधक उस चीज को सीओ एसआरए के पास भेजेंगे
और सीईओ सारे उस पर अपना अंतिम निर्णय देंगे और उस निर्णय के अनुसार विकासक के सेल बिल्डिंग के काम के लिए स्टॉप वर्क स्थगित आदेश निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, सर्कुलर में एक बात और कही गई है, उसमें कहा गया है कि डेवलपर्स को हर साल सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वयं घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने अपने योजना में कितने लोगों को भाड़े दिए हैं या नहीं दिए। इस स्वयं घोषणा पत्र से डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि बिल्डर बराबर भाड़े दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि ये बात हमारे सामने आई है कि डिपार्टमेंट अपने ही कानून का उल्लंघन करता है और आज तक बिल्डर से कोई भी सर्टिफिकेशन लिया नहीं गया है। और सर, ये 153 के अंदर आज ये 2024 में इसमें एक नया फेरफार हुआ है, जिसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि भाड़े के मैटर में नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। अब नोडल ऑफिसर के पास आपको मेल करना है, और नोडल ऑफिसर कौन है? आपकी जो योजना है उस योजना में जो आपके यहाँ पे सब इंजीनियर है, वो सब इंजीनियर आपके नोडल ऑफिसर है और उनका मेल एड्रेस नोडल ऑफिसर का उनसे आप लीजिए। उनके पास उनका फॉर्मेट अलग है, उस फॉर्मेट में भर के और बाकी सब चीजें उसमें सेम है, भरना सेम है, सब कुछ भरना सेम है, उसको आपको मेल करना है नोडल ऑफिसर को। अब नोडल ऑफिसर का कर्तव्य क्या दिया गया है कि नोडल ऑफिसर के पास वो मेल आने के बाद नोडल ऑफिसर डेवलपर के पास पत्र भेजेगा कि आपके खिलाफ ये मेल आया है कि आपने फलाना जो झोपड़ी धारकों को भाड़े अदा नहीं किए, तो आप पहले डिटेल दीजिए कि आपने कितने भाड़े नहीं दिए, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन आप जमा कीजिए। यदि बिल्डर उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, उसके बाद उस सब की एक फाइल बना के उस फाइल को सहायक निबंधक के पास भेजा जाएगा और सहायक निबंधक द्वारा फिर उस पर सुनवाई के लिए आपको पत्र आएगा, बिल्डर को भी आएगा, और उसमें पत्र जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी प्रक्रिया क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये उठती है कि भाड़े के मैटर में इन्होंने कहा है कि डेवलपर के ऊपर अगर डेवलपर भाड़ा नहीं देंगे तो 13(2) की कार्रवाई होगी। 13(2) यानी चेंज ऑफ डेवलपर, विकासक की बदली क्यों नहीं की जाए। तो दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि 13(2) के कानून में लिखा है कि या तो इस चीज में सोसाइटी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, या तो मोर देन 70% अडमेंट डॉलर एक साथ आए और डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई हो। तो एक तरफ डिपार्टमेंट द्वारा ही स्लम एक्ट 13(2) का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें हकीकत में होना ये चाहिए कि यदि आपका भाड़ा नहीं मिला, आपने एप्लीकेशन किया है या मेल किया है, तो नोडल ऑफिसर को उनको अधिकार दिया जाए कि सबसे पहले योजना की सोसाइटी को भी लेटर दिया जाए और डेवलपर को भी दिया जाए, ताकि उस चीज में सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट किया जाए कि सोसाइटी लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, और सोसाइटी के पास सबूत बताइए कि सोसाइटी को लोगों को भाड़े दिए कि इस समय सोसाइटी के पास क्या पुरावे हैं। तो ये चीज सोसाइटी अपने आप को बचा रही है और 153 में सोसाइटी के ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं लग रहा है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कानून बना को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे कानून के अंदर इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी उसकी छेड़खानी की जा रही है। तो ये चीज समझना पड़ेगा सीईओ एसआरओ को। सीईओ एसआरओ साहब को इस चीज को अमल में लाना पड़ेगा, उसके लिए सर्कुलर बनाना पड़ेगा, 153 का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब सोसाइटी भी शक के घेरे में रहेगी, तब सोसाइटी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके सभासदों को भाड़ा क्यों नहीं मिल रहा है।
क्योंकि जो अच्छी सोसाइटियां होती है वो भाड़े के लिए अपने रेजुलेशंस पास करती है, भाड़े इंक्रीमेंट के बारे में बात करती है। लेकिन जो सोसाइटी खुद के लिए होती है, डेवलपर के लिए होती है, वो लोगों के बारे में चिंता नहीं करती है। और अधिकतर योजनाओं में सोसाइटी लोगों के बारे में कोई भी चीज सोचती नहीं है, जबकि सोसाइटी का काम है कि झोपड़ी टूटने के पहले लोगों का, जो झोपड़ी धारक है, उनका भाड़े का करारनामा कराया जाए। और सोसाइटी जिस इलाके में रहती है उस इलाके के क्षमता यानी रेट के अनुसार, मतलब वहाँ क्या अगल बगल में क्या भाड़े पे रूम मिल रहे हैं, उसके अनुसार भाड़े नियुक्त करे, मतलब भाड़ा तय करे, ताकि लोगों को तकलीफ न हो। और हर साल कितना इंक्रीमेंट हो, ये भी सोसाइटी का पास कर सकती है। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं आती। सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटियां हैं जो भाड़े के विषय में बात ही नहीं करती, लोगों को समझाती भी नहीं है, और ना भाड़ा तय करती कि भाड़ा कितना होना चाहिए। अब भाड़ा करारनामा में जितना बिल्डर ने लिखा है और अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी, उसमें जो ज्यादा रहेगा वो भाड़ा मान्य किया जाएगा। और हर साल 5% का इंक्रीमेंट है, मतलब 5% आपका भाड़ा बढ़ाया जाएगा सर्कुलर 153 के हिसाब से। लेकिन अगर सोसाइटी ने यहाँ पे कोई भी रेजुलेशन पास किया है कि हर साल 10% भाड़ा बढ़ेगा, तो उस समय वो भाड़े 5% लागू न होके 10% लागू होगा, और 10% बिल्डर को भाड़ा बना के देना होगा। लेकिन सोसाइटियां ये काम बहुत कम करती है, तो ज्यादातर बिल्डर के आगे पीछे घूमती है, बिल्डर के लिए काम करती है। बिल्डर को जहां भी उनके लेटर की जरूरत है, उनका लेटर मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी में जो सभासद होते हैं उनके काम नहीं किए जाते हैं। तो बहुत सारी खामियां हैं सरकार के द्वारा, सारी इशारे में बहुत सारी खामियां, सर्कुलर्स के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं जो अधूरा ज्ञान दे रही है, और किसी न किसी तरह एक कानून को दूसरे कानून को अंदर इंटरप्रेट करके उसको तोड़ा जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इस चीज को सीओ साहब समझे और इस चीज में अमल करें कि अगर बिल्डर पे कार्रवाई करना है तो क्या करना है। यदि सोसाइटियों का पार्टी नहीं बनाते हैं तो डेवलपर के सामने ऑप्शन रखा जाए कि अगर आप भाड़े नहीं क्लियर करते हो, तो जैसे अभी 210 का सर्कुलर बना, तो 210 के सर्कुलर के अनुसार 2 साल का इनका जो एरर्स है, जो आपका बकाया भाड़ा है, वो क्लियर करना है। और जैसे नया प्रोजेक्ट है तो 2 साल का भाड़ा उनको एडवांस जमा करना है, और 1 साल का पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक ये जमा करना है। और जैसे पुरानी स्कीम है, तो पुरानी स्कीम में जो आपके बकाया भाड़े के अलावा डेवलपर को पूछा जाएगा कि आप कब पोजीशन कब दे रहे हैं, उस समय तक का भाड़ा एडवांस जमा करना है, उसका पीडीसी लेना है। और डेवलपर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर डेवलपर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पोजीशन देने के लिए तैयार है, तो वो सोसाइटी को लेटर लिखेगा, जैसे मेरा भाड़ा जनवरी जनवरी तक है और डेवलपर दिसंबर में अलॉटमेंट कर रहा है, तो मुझे जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन तक का ही भाड़ा मिलेगा। ये नियम है, क्योंकि अगाऊ भाड़े होते हैं, मतलब एडवांस रेंट होता है, तो वो उस दिन तक ही रेंट देगा। जैसे मुझे जनवरी तक है, तो पिछले महीने में अगर 2024 का मुझे भाड़ा दे रहा है या 25 का भाड़ा दे रहा है, तो मुझे जनवरी में अगर दिसंबर में, तो दिसंबर तक का ही भाड़ा देगा कि मैं इस डेट को आपको पोजीशन दे रहा हूँ। तो ये सब नियम है, ये कोई जानते नहीं है और ना सोसाइटी बताती है। और इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर भी कमी ये है कि 153 में जो भाड़े का मैटर होता है, उस मैटर को इतना लंबा चलाया जाता है, इतना लंबा चलाया जाता है कि जो झोपड़ी धारक है उनकी कमर टूट जाती है। दोस्तों, 1 साल के भाड़े के लिए ये 2 साल हेयरिंग चलाते हैं। 1 साल के लिए भाड़े के लिए 2 साल हेयरिंग चलाते हैं,
जो कि मेरे साथ ही हो रहा है। हमारा जो मैटर है आज भी चालू है भाड़े के लिए, जिसका हमने 2020 जनवरी में एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसकी सुनवाई आज तक चालू है। सोचिए 4 साल हो गए, 2024 आ गया, लेकिन अधिकारियों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि झोपड़ी धारक मरे या जिए। वो चाहते हैं डेवलपर सुखी रहे, डेवलपर का काम चलता रहे, झोपड़ी धारकों से उनका लेना देना नहीं। जबकि दोस्तों नाम है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि इसको डेवलपर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी रख देना चाहिए, कि जहां सिर्फ और सिर्फ डेवलपर का काम हो रहा है, झोपड़ी धारकों को अन्याय मिल ही नहीं रहा है, और उनको न्याय पाने में इतना समय लग जाता है कि उनकी कमर टूट जाती है, लेकिन न्याय नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस चीज को सरकार को भी समझना चाहिए कि कानून कोई कड़ा बनाए, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर भी सारे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एसआरए द्वारा जो बनाए गए सर्कुलर्स हैं, डिपार्टमेंट खुद उसका उल्लंघन करता है। कोई भी सर्कुलर, मुश्किल से 1 या 2 सर्कुलर, वो भी जो सर्कुलर डेवलपर के बेनिफिट के लिए है, उस सर्कुलर को वो मान्य करते हैं, और झोपड़ी धारक के अधिकारों के जो सर्कुलर है, या तो उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं, या तो फिर उसको लागू नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, कंप्लायंस नहीं करते। इंप्लीमेंट तो किया गया है सर्कुलर, लेकिन कंप्लायंस नहीं करते, उसकी पूर्तता नहीं करते। दोस्तों जैसे मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक सर्कुलर होता था, सर्कुलर 153A। सर्कुलर 153A के अंदर प्रावधान दिया था, जो भी अनिर्णित झोपड़ी धारक है, मतलब जिसकी पात्रता नहीं हुई है और उनकी झोपड़ी अनिर्णित है, उनका मैटर चालू है, तो अनिर्णित को भी भाड़े दिए जाए। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट द्वारा इस सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। उससे जो एसआरए की नियमावली है, उससे गायब ही कर दिया गया। तो क्या कारण है कि झोपड़ी धारकों का अधिकारियों को निरस्त कर दिया जाता है, बिल्डरों के लिए अलग अलग चयन किया जाता है, बिल्डर के लिए अलग अलग जो सर्कुलर्स निकाले जाते हैं उनको प्रावधान दिया जाता है, तो झोपड़ी धारकों को नुकसान क्यों किया जाता है? ये सरकार के लिए गंभीर प्रश्न है, जिसके अंदर एसआरए डिपार्टमेंट के अंदर ही भ्रष्टाचार है। जहाँ पे कोई भी सर्कुलर, जैसे 159 मैंने आपको समझाया था, सर्कुलर 159 में दिया गया है कि जब भी योजना में कोई भी फेरबदल होता है, तो सोसाइटी के एसजीएम की मंजूरी के सिवाय उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप कभी अपने इस योजना के प्रति जागरूक होकर अगर देखिए, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन सोसाइटी का एक भी मीटिंग नहीं होता है, एजीएम या एसजीएम कुछ नहीं होता है। कितनी सारी सोसाइटियों में तो 8 साल 10 साल तक एजीएम नहीं ली जाते, और फिर उसके बाद उस चीज का मैटर वहां जाता है, और वहां पे 77A 77E में ऑर्डर पास किया जाता है, उसके अंदर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, और मतलब कानून को तोड़ के उस प्रशासक को 1 साल का कार्यकाल दिया जाता है, जबकि इलेक्शन के लिए 1 साल का कार्यकाल देने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। तो ये हमारे सहायक निबंधक जो भी है वहां पे आजकल यही काम कर रहे हैं, जो कि मेरा भी ऑर्डर है। मैंने भी सोसाइटी भंग करवाया रिसेंट में, और हमारे यहाँ पे मिस्टर सुनील शिंदे को अपॉइंट किया गया, जिसका कार्यकाल भी मेरे ख्याल से अभी अप्रैल में पूरा हो जाएगा। लेकिन आज तक सुनील शिंदे साहब ने यहाँ पे ये नहीं बताया किसी पब्लिक को कि मैं प्रशासक करके यहाँ पे नियुक्ति हुई है, आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए और मुझे दीजिए, क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी थी वो भंग हो चुकी है, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनील शिंदे साहब
को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन्होंने आज तक कोई भी लेटर या किसी को बताया नहीं है। जबकि हम खुद मिलने गए थे सुनील शिंदे साहब के पास, उन्होंने बाकायदा उसका रोजनामा बनाया। रोजनामा में हमने कहा कि सबसे पहले तो सोसाइटी को स्वच्छ कीजिए, सोसाइटी में मेंबरशिप करिए, कौन मेंबर है क्या है किसी को पता ही नहीं है, तो सबसे पहले वो काम करिए। फिर सोसाइटी के सभासदों को आप नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए, शेयर सर्टिफिकेट करवाइए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के पास पैसे नहीं है, तो सोसाइटी के पास पैसे नहीं है, लेकिन जब मैंने सोसाइटी के खिलाफ 2016 में भंग करवाया था तो सोसाइटी मंत्रालय में जाके केस लड़ी थी, जिसमें जो काउंसिल थे उनका 2 लाख रुपए फीस था। तो क्या सहायक निबंधक सोसाइटी के लोगों को, और ये सुनील शिंदे साहब सोसाइटी को, पिछली सोसाइटी जो निरस्त हुई है, क्या उसे स्टेटमेंट नहीं लेगी 2 लाख रुपए कहाँ से आए थे? क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद सोसाइटी के बाद जो भी पैसे आते हैं उसका हिसाब देना पड़ता है। तो जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो पैसे कहाँ से आए? तो दोस्तों ये 153 के बारे में हमने समझाया है और 153 में जागरूक हुई है। और आपके अधिकारी जो भी है, अगर आपको भाड़े नहीं मिल रहे तो आपके जो भी नोडल ऑफिसर है, आपके जो एरिया के सब इंजीनियर हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे मेल एड्रेस लीजिए और आप उनको मेल कीजिए पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके बाद आपकी कार्रवाई चालू होगी, लेकिन आपको नोडल ऑफिसर से मिलते रहना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सर मुझे बहुत नीडी पीपल, मुझे बहुत जरूरत है भाड़े की और मेरे प्रोसीजर जल्दी कीजिए। नहीं तो दोस्तों ये सरकारी अधिकारी, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है, चाहे गरीब मरे या जिए। हम भी भुक्तभोगी है। हमारे यहाँ भी लोगों को 6-6 साल का भाड़ा नहीं मिला है। मेरा खुद का 3 साल का भाड़ा बाकी है। हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमने न्याय मांगा है सीओ साहब से। अब देखे सीओ साहब न्याय कभी देते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे जन जागरूकता अभियान में हमारा हिस्सा बनिए और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए ताकि ये वीडियो सरकार तक, सीओ साहब तक पहुंचे, जिसके अंदर जो भी कानून में त्रुटियां हैं, जिस सर्कुलर के अंदर त्रुटियां हैं, उस सर्कुलर को सुधारा जाए, अमेंडमेंट किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय महाराष्ट्र।